कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। हाँ स्पिरिचुअलिटी का एक ही रास्ता नहीं हो सकता है। हाँ। इतने सालों के क्वेश्चंस के आंसर्स got answered in 3 hours. It was a magical experience for Experience me. हम सब तो आनंद की खोज में है ना। जी। अब आप शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के लिखे हुए जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो लिखा हुआ है वही हो रहा है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। कृष्णा ऐसे है कि मिठास। सेल्समैन है, वो पहले आपको फ्री सैंपल दे दिया अच्छा। and then he wants you to work a little bit for it. तो मुझे लगता है कि ये जो जीवन मुझे मिला है और यहाँ पे वास मिला है, जी। मैं इसमें ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे प्रभुपाद जी को आनंद मिले। जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। जी। ज्ञान का जो स्रोत है जी। वो है तो पुस्तकें। यहाँ जो आपको मिलेगा कहीं मिलेगा ही नहीं है। कृष्णा यही चाहते हैं कि मेरी गैया की सेवा कीजिए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, लोकन हूँ में नाय सखी रे, लोकन हूँ में नाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इंग्लैंड में जन्मी, दिल्ली में पली बड़ी, उज्जैन में काफ़ी सालों तक इन्होंने सेवा की और आज वृंदावन में रहकर सेवा कर रही हैं। ये कीर्तन गाती हैं और श्रील प्रभुपाद के लिखे ग्रंथों का, किताबों का, पुस्तकों का वितरण करती हैं। इनके मन की एक बस यही आकांक्षा है कि ये अपनी अंतिम श्वास तक इन ग्रंथों का वितरण लोगों में करती रहें, भक्ति का प्रकाश करती रहें। इंग्लैंड से आई एक 8 साल की बच्ची हिंदुस्तान में आके इतना सब कुछ सनातन धर्म के बारे में कैसे सीख गई, कैसे जान गई। आइए आज इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी छोटी सी कहानी इन्हीं की जुबानी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम बताइए हमें। मेरा नाम है जमुना प्रिया दासी। जय। बहुत सुंदर। वृंदावन में जमुना देवी बहती हैं और आज साक्षात हमारे सामने उपस्थित हैं। हम बहुत सौभाग्य मानते हैं हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दासी उनकी। जय 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 जय। अच्छा, तो जमुना जी, आप इंग्लैंड में जन्म हुआ था आपका जी। तो भारत कब और कैसे आना हुआ? मेरे पिता गुजर गए थे अच्छा। 78 में। जी जी मैं तब 8 साल की थी जी। एंड बस फिर मेरे जो नानके थे, मेरे नाना जी, उन सबको महसूस हुआ कि सबको इंडिया ले आया जाए जी। और बस यही कारण था 78 में कि भारत आ गए। भारत आ जय। गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद परवरिश यहाँ हुई भारत में ही, आपने चीज़ें अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह की। तो क्या शुरू से सनातन धर्म के प्रति या ये जो धार्मिक बातें, आध्यात्म की जो बातें हैं, इनके प्रति शुरू से इतना आकर्षण था कि ये पीछे चल के जीवन में कुछ हुआ? मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचपन में ही बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन थी इन चीज़ों के प्रति, आकर्षण था। जी जी। हाँ, मुझे याद है मेरी नानी जी जब कुछ मिठाई का डब्बा आता था घर में, तो वो ठाकुर को, जैसे उनके घर में जो अच्छा। ऑल्टर है वहाँ उन्होंने लेके जाना, जी भोग लगाना। कोई भी बढ़िया चीज़ आई तो वो भोग लगाएंगे जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ में जाना, वहाँ खड़े होना, कैसे क्या कर रहे हैं वो। और जो भी रीति रिवाज के हिसाब से जो त्योहार आते थे उनके लिए जो भी पूजा पाठ करते थे, मुझे उसमें बहुत आकर्षण था। अच्छा। पर कहीं जीवन में कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरे मन में प्रश्न आने लगे जीवन के बारे में कि जीवन जी। का मकसद है क्या। अच्छा। तो मेरी थोड़ी सी जैसे खोज सी शुरू हुई उसके लिए जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में थी। आई वॉज रियली क्वेश्चनिंग अबाउट लाइफ वेरी हेविली जी। कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। हाँ, तो बस ये तो बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है ना। जी। बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन है। हाँ, मैं जानना चाहती थी। फॉर इंस्टेंस मुझे मैथ्स पसंद नहीं था। अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में मैं सोचती मैं मैथ्स क्यों पढ़ रही हूँ। आ, वहाँ से लेकर यहाँ तक कि मैं हूँ क्यों,
और मेरा आगे क्या, ये बस पढ़ाई लिखाई करना है, ये इसके आगे और भी कुछ लाइफ का मीनिंग है, कोई पर्पस है कि नहीं. जी आई वॉज रियली ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट. जी. और मुझे ईजिली मिल नहीं रहा था कहीं से. तो आपने कोशिश की कहीं कि सीधा यहीं आ गए? मैं बहुत क्वेश्चंस करती थी मेरी नानी जी से. वो जी. हमारे घर में सबसे ज़्यादा धार्मिक थी. अच्छा. रोज़ उन्होंने सुबह अपना, जैसे पंजाबी में कहते हैं, नितनेम करना, हाँ जी, हाँ जी. रामायण पढ़ना, और जी, एक और भी वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, धार्मिक संस्था से. जी. तो उनका बहुत पूजा पाठ में बहुत रुझान था. मैं उनसे बहुत क्वेश्चन आंसर्स करती थी, और कहीं कहीं पे आके वो मुझे कहते थे कि अब तुम तर्क कर रही हो. मतलब वो एक पॉइंट तक आंसर कर पाते थे मुझे, हाँ जी. पर उसके बाद मुझे जब पूरे आंसर्स नहीं मिलते थे, तो देन आई यूज्ड टू, माय क्वेश्चंस का लिस्ट वाज इंक्रीजिंग व्हिच वर अनआंसर्ड बेसिकली. जी. सो हाँ, उन्हीं के कारण से मैं कह सकती हूँ कि मुझे थोड़ा और बहुत उसमें हेल्प मिली इस हाँ बात जी, में, हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि घर में उनकी वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर था. हाँ. नहीं तो फिर अगली पड़ाव, फिर मतलब क्या आपने ढूंढा कहीं जाके कि मुझे, जैसे घर में जो प्रश्नों के जवाब नहीं मिले और ये खोज, ये जिज्ञासा थी अंदर, तो कहीं गए ढूंढने के लिए, कुछ पढ़ना शुरू किया, क्या हुआ? नहीं, जब मैं इंडिया में थी उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं ढूंढ पाई. अच्छा. मैं, सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं और ज़्यादा कहीं बाहर जाके ढूंढ पा रही थी, हालांकि चाहती बहुत ज़्यादा थी. जी जी जी. तो पढ़ाई करना, फिर उसके बाद देन जस्ट स्टार्टेड वर्किंग अ लिटिल बिट, तो उसी में ही फोकस निकल गया. अच्छा. पर मन में एक ज्वाला बढ़ती जा रही थी इस चीज़ के लिए. अच्छा. पर नहीं ढूंढ नहीं पा रही थी मैं, ऐसा ही कहूँगी. फिर वो उसका आंसर मुझे आगे जाके बाद में मिला. अच्छा. अच्छा. हाँ, इंडिया में नहीं. अच्छा, तो कहाँ बताइए? फिर ऐसा हुआ कि 94 में हम वापस इंग्लैंड चले गए. जी, सारा परिवार? मैं चली गई थी वापस, मेरा भाई अच्छा. पहले जा चुका था. और हमारी ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो ये तय था कि आफ्टर एजुकेशन मैं जाने वाली हूँ. हाँ जी. तो 94 में हम चले गए, एंड मेरा भाई इस्कॉन से जुड़ा हुआ था. अच्छा. हाँ, वो मेरे से पहले इंग्लैंड वापस चला गया था, जी. एंड बहुत इन्जॉय कर रहा था वो. वो ड्रम्स में इन्वॉल्व था, म्यूज़िक में इन्वॉल्व था, तो कहीं कहीं जाके म्यूज़िक फेस्टिवल्स में इस्कॉन के ही, जी और जी. मुझे बताता था वो कितना इन्जॉय कर रहा है. तो आई यूज्ड टू थिंक कि वाओ, दिस इज़ सो वंडरफुल. और मैं भी म्यूज़िकली इंक्लाइंड, हम सभी ब्रदर्स सिस्टर्स रहे हैं. जी. तो एनी हाउ मैं इंग्लैंड चली गई, एंड द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू वाज कि मैं जाना चाहती थी उस टेम्पल में जहाँ इतनी मौज मस्ती हो रही है. कुछ इस तरह से था मेरा. बट जी. मेरे को कुछ आई वांटेड टू सी कि वहाँ पे लाइफ कैसी है, क्या है. और इंक्विजिटिव थी मैं शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सॉरी. तो मैं 94 में जब उधर चली गई, तो मैंने नेक्स्ट डे ही मैं इस्कॉन भी गई, जी. एंड साइड में ही कुछ और भी होने लगा कि मैं जानना चाह रही थी कि, बिकॉज मैंने उसको तय नहीं कर लिया था, मैं पहली बार खोज करने वाली थी. तो मैं टेम्पल भी गई, और चर्च से भी मेरा कुछ एक्सपोजर मुझे मिला. जैसे हम प्रचार करते हैं वैसे ही चर्च के लोग भी करते हैं. और वहाँ तो मेन रिलीजन आई थिंक क्रिश्चियनिटी, या जो चर्च आप कह रहे हैं वही होगी वहाँ पे. हाँ, क्रिश्चियनिटी इज़ द मेन रिलीजन फॉर इंग्लैंड, पर इट्स अ मल्टीकल्चरल कंट्री. तो वहाँ पे इस्लामिक जी, जो सभी धर्मों का. रिलीजन है, इस्लामिज्म इज़ देयर, एंड अच्छा. हिंदुइज्म इज़ आल्सो देयर, इक्वली जी, प्रोमिनेंट. सो मैंने चर्च भी जाना शुरू किया. मैं कहीं ब्लाइंडली एक जगह नहीं जाना चाहती थी, पॉइंट ये था. तो मैंने चर्च भी जाना शुरू किया, और मैंने टेम्पल भी जाना शुरू किया. और चर्च जाते जाते मैंने उनके संगा प्रोग्राम्स, क्योंकि वो बहुत एक्टिव थे, उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट किया, और शुरुआत में मेरी हेल्प भी की थोड़ी सी, चर्च वालों ने. जी. तो उनके संडे मैस में मैं जाती थी, हाँ हाँ. एंड वहाँ का उनका मैस अटेंड करना, उनका क्वायर सुनना बहुत अच्छा लगता था मेरे को. पर वीकली उनके संगा प्रोग्राम्स, जैसे उनकी बाइबल रीडिंग्स होती थी. हाँ जी. राइट. सो दैट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग. देन मेरे तो बहुत क्वेश्चंस थे लाइफ के, पर एक बात मुझे मालूम था शुरू से कि स्पिरिचुअलिटी का एक ही रास्ता नहीं हो सकता है. एवरीबडी इज ऑफ अ डिफरेंट नेचर, सबके अपनी अपनी इंक्लिनेशंस हैं, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. जी. तो देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच यू कैन कम टू द सेम पॉइंट. लाइक कोई डेस्टिनेशन है, उसके रास्ते कई होंगे, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा. जी. हम ये नहीं कह सकते कि एक यही रास्ता और कोई रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो हुआ ये था कि मैं टेम्पल भी जा रही थी और चर्च भी जा रही थी,
और टेंपल की मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू किया और इन्जॉयमेंट बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। प्रसाद इतना बढ़िया था, कीर्तन इतना मज़ेदार, डांस जी। करना, ये सब करना, डेटीज़ इतने सुंदर थे। जी। बट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, मैं फेस वैल्यू पे किसी चीज़ को नहीं लेना चाह हाँ रही जी, थी। हाँ जी। तो चर्च का भी मेरा चल रहा था, लाइक आई सेड, एंड जब उनके प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें मैंने उनकी कुछ रीडिंग्स अटेंड करी। करते करते एक दिन ऐसा आया, दे आई थिंक दे वर ट्राइंग टू फोर्स मी बेसिकली। तो उन्होंने सबने मुझे घेरे और मुझे बता रहे थे जीसस इज द ओनली वे। उन्हें पता होगा शायद कि आप किसी नहीं। और जगह भी। मुझे याद नहीं है कि उनको पता था या नहीं, बट जी, मे बी जी। जस्ट बीइंग इन एन इंडियन बॉडी उन्होंने कहीं महसूस जी। किया हो, या मैंने कभी कहा हो, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मे बी पॉसिबल। जी जी पर हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, आपकी बात से मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं तो मैंने उनको कुछ कहा होगा जिससे हाँ। उनको महसूस हुआ। जी जी तो वो मुझे कह रहे थे कि जीसस इज़ द ओनली वे, और ऐसा था कि वो अल्टीमेटम दे रहे थे मुझे। एंड मुझे याद है एकमात्र रास्ता सिर्फ भगवान यीशु है। ये यीशु है। और हम तो शुरू से ही उनको बहुत इज्जत करते हैं। जी। पर ये कहना कि अगर आप ये नहीं करेंगे यू विल गो टू हेल, अच्छा। दैट बिकेम द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक, लाइक जिसको कहते हैं कि ये लास्ट मेरे लिए वो था। अच्छा। फिर मैंने सोच लिया कि मैं तो रो ही पड़ी एक तरह से, और वो मुझे कह रहे थे कि हाँ तुम्हें रोना चाहिए क्योंकि तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हालांकि मेरा ऐसा था कि मैं जानना चाह रही थी सब जगह से। आप इवैल्यूएट कर रहे थे कि I भाई was क्या ये evaluating. चीज मुझे सही लग रही है, क्या ये मुझे Yes. सही लग रही है। अगर मुझे यहाँ कन्विंस हो जी, जाती जी। नॉट जस्ट हियर बट इन द हार्ट, जी। आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, हाँ। बट आई कुड नॉट एक्सेप्ट दैट इज द ओनली वे। दैट वाज माय कंक्लूडिंग पॉइंट। और मैं ये कहूँगी कि उससे मुझे फिर ये हो गया कि यहाँ तो मैं यहाँ नहीं सर्वाइव ही नहीं कर आपका पाऊंगी। मन नहीं माना। मेरा मन नहीं माना, और इससे ज़्यादा ये कहूँगी मुझे घुटन महसूस हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान को जानने का तरीका आपको स्ट्रैंगल करके दिया जा सकता है, जी 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 और मैं ऐसा फील कर रही थी। बस उसके बाद फिर मैंने इसको उनको कंटिन्यू किया, जी और मुझे पता लगा, जैसे मैंने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी जी और जैसे जैसे मेरे डाउट्स क्लियर होने लगे, मतलब कि इतने सालों के क्वेश्चंस के आंसर्स गॉट आंसर्ड इन 3 hours। अच्छा फिर मैंने सोचा दिस इज़ अ बॉटमलेस ओशन ऑफ नॉलेज। जी बस फिर देन दैट वाज द अल्टीमेट फॉर मी। वहाँ मेरी स्टॉप जो खोज है वो वहीं पे रुक गई। जी दिस वाज लाइक लुक नो फर्दर एंड जस्ट गो डीपर। वाह वाह। सो दैट्स हाउ इट वाज। सॉरी इट्स अ लॉन्ग आंसर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा तो वहाँ जो आपने कहा ये 3 घंटे में जो सारे जवाब आपको मिल से गए, तो वो शुरू में कुछ किताबें आपने पढ़ी या लोगों से बातचीत हुई जिससे आपको मन में एक संतुष्टि हो गई कि हाँ यही वो रास्ता है? जो 3 घंटे में मिले वो तो किसी एक भक्त के साथ 1-to-1 था मेरा। अच्छा। और मैं क्वेश्चंस पूछती गई, वो आंसर्स देते गए, तो दैट वाज वेरी कन्विंसिंग फॉर मी। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने प्रोसेस को फिर फुल अपना डेडिकेशन से फॉलो करना चाहा। जी, जी। फिर मेरी चांटिंग भी शुरू हो गई, और माला जप जिसे कहते हैं। हाँ जैसे महामंत्र हम जाप करते हैं, मुझे बताया गया कि आपको ये महामंत्र करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा। तो इसको में ये माला के ऊपर जाप किया जाता है, जी। और 16 माला को कहते हैं, पर शुरुआत में हम 1 से शुरू कर लेते हैं। अच्छा। मुझे याद है अभी तक, कभी भूलूंगी नहीं कि वो जो मैंने पहली बार जब एक माला की थी, जी। तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। अच्छा। इट अफेक्टेड मी सो डीपली कि इट कैप्टिवेटेड मी, मुझे ग्रिप कर लिया उसने। ये माला करने से मतलब क्या व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? आपको क्या अनुभव हुआ? जैसे आपने कहा ग्रिप कर लिया, वो क्या फीलिंग थी मतलब? जो पहली बार, हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कहते हैं ना बॉलीवुड लैंग्वेज में, पहला पहला प्यार। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो मैंने कभी टेस्ट किया ही नहीं है। अच्छा। इट वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड ना ही मुझे संतुष्टि भी वर्ड नहीं है, पीस तो मिलता ही है। अच्छा। क्योंकि तब से मैं कर रही हूँ, ये 94 की बात है। तो हाँ। पीस तो मिलता ही है, और आपके सारे जो कष्ट हैं हृदय के, इवन माइंड के भी, सब चले जाते हैं। और एक ऐसा कनेक्शन भगवान से आपको लगता है कि आपकी उनके साथ रिलेशनशिप बन रहा है। हाँ। तो जैसे किसी से रिलेशनशिप बनता है
तो उसमें जो रेसिप्रोकेशन आपको मिलता है, जी कोई किसी के साथ रिश्ता क्यों रखता है, उसको कुछ मिल रहा होता है ना, कुछ तो रस मिलता जी है। जी जी हम सब तो आनंद की खोज में है ना, जी तो कुछ तो पॉजिटिव मिलना ही चाहिए, तभी जी। तो आप उसको फॉलो करेंगे। जी जी तो वो जैसे एक रिश्ता और एक नई पहचान हाँ किसी जी के साथ who is so beautiful and so captivating and so charismatic, जी जैसे उनसे एक नया रिश्ता बन रहा है और वो मुझे डे टू डे रेगुलर बेसिस पे कुछ नया नया दिखा रहे हैं। जी सो ये एक चीज़, एक प्रोसेस शुरू हुई। फिर उसके बाद तो आपको भक्ति में, जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि एक फेजेस होते हैं जिनसे आप आगे बढ़ते अच्छा हैं। अच्छा हार्ट का क्लीनिंग होता है, अच्छा जो कुछ गंदगी है हृदय की वो भी आपके सामने निकलेगी। अच्छा जैसे हम झाड़ू लगाते हैं जी तो झाड़ू में पहले तो सब सही लग रहा होता है, जी जब हम झाड़ू लगाते हैं तो मिट्टी लग रहा है उड़ रही है, जी तो पहले साफ था या अब साफ है? अच्छा तो जब झाड़ू लग रहा है और मिट्टी उड़ रही है, सफाई तो असली तभी है। हालांकि चाहे मिट्टी उड़ रही है, आपको लग रहा है धूल मिट्टी उड़ रही है, पर तब सफाई हो रही है और पहले मिट्टी पड़ी हुई है हमेशा के लिए। जी तो ये भी है कि आपको हृदय की कुछ कुछ चीज़ें बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। और आपको जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के लिखे हुए जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो लिखा हुआ है वही हो रहा है, इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। और जो भक्तों का संग मिलता है वो आपको गाइड करते हैं, हम 1-to-1 बेसिस पे बात करते हैं और उस भक्त के संग से, एसोसिएशन से समझ में आता है कि यस, एवरीथिंग इज़ गुड, कैरी ऑन। सो ये तो बाद में हुआ, जी, पर जी, जी। शुरुआत में तो मैं कहूँगी कि आई स्टिल लॉन्ग फॉर दैट थिंग व्हेन यू चांट द नेम। और वो जो कृष्णा ऐसे हैं कि मिठास। सेल्समैन है, वो पहले आपको फ्री सैंपल दे दिया अच्छा and then he wants you to work a little bit for it. तो Once he's पहले got आपको you- मिठास थोड़ी सी फ्री में दे देते हैं और फिर वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें थोड़ी, है ना? हाँ भी देखो, आपको अच्छा। कोई फ्री सैंपल मिल गया, जी, जी। उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अच्छा, तो आपने कहा ये मिठास है, जो आपको मिठास का अनुभव हुआ, तो इस मिठास का को कैसे पाया जा सकता है? क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? करना तो बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ ये गुलाब जामुन बहुत मीठा है हाँ और इसमें बहुत मिठास है, जी तो आपको कैसे पता लगे मिठास है? जब तक आप इसको चखेंगे नहीं, सही बात आपको है। नहीं पता लगेगा। आपको खिलाना पड़ेगा हमें। हाँ, हम आपको आपके मुखारविंद में डालेंगे, आप उसको खाएंगे, आप कहेंगे जी। वाओ जी इतना टेस्टी। तो इसका भी यही है, ये तो सैकड़ों गुलाब जामुन, क्या विश्व भर की सारी मिठास को इकट्ठी कर लीजिए तो भी इसका कोई तुलना है ही नहीं। अतुलनीय मिठास है ये, जी क्योंकि ये दिव्य है। जी इसको कैसे पाएंगे? आप इसको एक बारी चख के देख लीजिए प्रेम भाव से, अच्छा आपको मिठास का स्वयं ही पता लग जाएगा। बस। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुंह में पानी आ रहा है एक्चुअली, जिस तरह से आपने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तो इतनी सुंदर जो जर्नी आपकी स्पिरिचुअल रही, आप बता रहे हैं, जी। इसमें कभी कुछ कठिनाई का भी अनुभव हुआ? कोई ऐसा समय आया, कोई ऐसा मौका आया जीवन में जब आपको इस बात की दृढ़ता पूर्वक एक विश्वास हो गया कि नहीं, यही मुझे करना है? कुछ ऐसा टेस्टिंग टाइम था कभी लाइफ में जो आया? हाँ, एक बात याद आ रही है मुझे। बहुत साल पहले जब हम इंग्लैंड में ही थे, तो एक रोड एक्सीडेंट में मैं इन्वॉल्व थी। अच्छा और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि हम मोटरवे पे थे और और जो ड्राइवर थे, जी मैं पैसेंजर सीट में थी, मेरी फ्रेंड ड्राइवर सीट में थी। किन्हीं की शादी होने वाली थी, तो वो पीछे के, हम शॉपिंग करके आ रहे थे, वो पीछे की सीट में थे। जी और जाने कब कैसे, इंग्लैंड में क्या होता है कि यू हैव स्पीड लेन्स, हाँ जी हाँ तो 30 की स्पीड पे एक लेन है, उससे हायर स्पीड पे एक और लेन है, फिर उससे जो सुपर फास्ट लेन है वो जी, जी। एक और स्पीड पे एक और लेन जा रही है। तो मे बी हम मिडिल के लेन में थे, फ्रॉम व्हाट आई अच्छा। रिमेंबर। हाँ, मिडिल लेन में थे। और जहाँ हम जा रहे थे मोटरवे से, वहाँ पे लेफ्ट साइड में रेल ट्रैक, नीचे खाई में जैसे रेल लाइन जा रही थी। जी जी राइट। सो कहीं पे उनका हाँ, कुछ ऐसा था कि मैं बहुत पहले सुबह जागी हुई थी, तो मुझे कुछ नींद लग गई, तो मैं पैसेंजर सीट में थी और कहीं मुझे नींद आ गई। और जब मैं थोड़ा सा नींद में मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कार के अंदर। जी जब मैंने आंख खोली तो मुझे पता लगा कि जो कार का एक्सीडेंट होने वाला, लाइक शी वाज स्वर्विंग द कार सो फास्ट, क्योंकि जो एक्सल थे उसके पहिए गिर चुके थे। अच्छा तो इधर भी ट्रैफिक था, इधर भी ट्रैफिक था, और कार नेचुरली लेफ्ट साइड को जा रही थी, वो जहाँ से नीचे खाई थी, ट्रेन जा रही थी। जी और जो हमें ये डर हो रहा था कि कहीं जो कार है वो उसके ऊपर से ना चली जाए, तो वो नीचे गिर जाएगी खाई में, जी तब तो फिर हमारे प्राण जाने ही होंगे।
सो हुआ ये, और अगर हम हुआ ये था कि जैसे मेरी आंख खुली मुझे दिखा कि कुछ हो रहा है। जैसे भगवान कहते हैं ना, अगर तुम पूरे जीवन भक्ति करते हो, जी अंत काल में अगर आप उनको याद नहीं कर पा रहे हो, जी तो शिव जी स्वयं आपके कान में आके आपको याद करवाएंगे कृष्णा का नाम, क्योंकि जो आप लास्ट मोमेंट पे याद करोगे आपका शरीर उसी को पाएगा, भगवत गीता बताती है। अच्छा हाँ, तो मुझे नहीं पता कैसे और कब तुरंत मेरे मुंह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बस इतना ही निकल रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर मुझे बताया गया, जो पीछे के डिवोटीज बैठे थे उन्होंने देखा कि ये हरे कृष्णा कर रही है, तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। और आप सब डर गए थे, पर डर में आपके मुंह से सिर्फ हरे कृष्णा की डर तो था पुकार- मन में, क्योंकि जी, लग रहा था अभी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हाँ है, कुछ जी, भी हो हाँ सकता जी, है। हाँ जी। और मुंह से ऑटोमेटिकली हरे कृष्णा निकलना शुरू हो अच्छा गया। अच्छा एंड देन वो निकलता गया, एंड देन शी वो कर रही हैं कार को वहां से जाने को रोकने के लिए, शी वाज, कोशिश कर रहे हो। हाँ, देन शी मैनेज टू टर्न इट द राइट साइड, पर हुआ ये अच्छा। कि गाड़ी एकदम से रुक गई और वो उस लेन में जाके रुकी जहां से ट्रक्स फास्ट स्पीड पे जा रहे थे, ओह। वेरी फास्ट। तो इतना हुआ कि रुक गई कार, सब हो गया, ट्रैफिक सारा रुक गया। आगे जो थे हमारी कार में, जी वो रियर विंडो से सब कुछ देख रहे थे, हमें तो कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। जी जी उन्होंने हमें आके बताया आपके आगे के जो एक्सल था टूट गया, पहिए गिर गए थे, वी वर रियली वर्ried अबाउट यू, क्योंकि आप पहले तो लेफ्ट साइड में गिरने वाले थे, देन यू समहाउ मैनेज टू कम हियर, यहाँ बच गए, फिर यहाँ से हाई स्पीड में ट्रक्स जा रहे थे और थोड़े ही गैप पे हम रुके। तो उसके बाद मुझे, हम में से किसी को ज़रा भी चोट नहीं लगी, नो अच्छा। नो विप्लैश, कहीं गर्दन पे कुछ नहीं हुआ, नथिंग, वी वर टोटली फाइन। जिनकी शादी होनी थी वो बिल्कुल सेफ थी। वाह। एंड कंक्लूजन हमारा ये निकला कि यस, कृष्णा इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, वही आपका पालनहार हैं, आपके रक्षक हैं, और उन्होंने ही महामंत्र के थ्रू अपने आप को याद करवाया, और उस कारण से उन्होंने ही हमारा बचाव किया कि हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ जिससे। वाह वाह। So this made my confidence so, it deepened it so much जी कि yes कृष्णा you are there, अभी आपने आके दिखाया ना हमें, नहीं तो हमारे सारे रीजंस थे मरने के, लेफ्ट से बच गए तो राइट से मरते थे ट्रक से, जी। it could have run us over और हम फ्लैट हो जाते। खत्म हो जाते हैं जी। सो ये एक था, और बाकी जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, बार बार अपने में परिवर्तन, अपने अंदर सुख शांति आनंद की अनुभूति, जी ये मेरे लिए कंफर्मेशन है। जैसे रेसिपी बुक है, आप उसको फॉलो करेंगे आपका डिश वैसा ही बनेगा, जी। मेरे लिए कंफर्मेशन है कि हाँ ये दिस प्रोसेस वर्क्स। अच्छा अच्छा Yes. नहीं, ये बहुत सुंदर था, क्योंकि एकदम जानलेवा सा था ये जो सीन आपने अभी बताया। और आपने कहा कि महामंत्र का नाम आपके माइंड में अपने आप आया उस समय, ये बहुत बड़ी बात है एक। और फिर वो जो निर्णय अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, इसी ने मुझे बचाया है। आई थिंक ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज आपने बताई अभी। आप बहुत खुश दिखती हैं हमेशा, जब भी बात कर रही हैं तो हंस के बात कर रही हैं। तो ये इसके पीछे क्या मतलब राज छुपा है? ऐसा हमेशा निजी जिंदगी में भी ऐसी ही रहती हैं कि परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो भी हंसी खुशी उसको झेल लेती हैं क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि उतार चढ़ाव नहीं आते, ये भौतिक जगत है, उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। आएंगे जी। हाँ, तो ये तो दुखालय है, तो हाँ। कष्ट भी आएंगे, कभी आनंद भी तो आएगा। खुश कैसे रहे व्यक्ति इन कष्टों में? कैसे रहे? अगर आप जब आपको कोई ऊंची चीज मिल जाती है ना, हाँ और जब वो आपको पोषण करता रहता है, जी। आप बीमार हैं तो तकलीफ हो रही है, हाँ। पर अगर आप कोई बढ़िया सी चीज, कोई एलेक्सिर जैसे कहते हैं ना, कोई अमृत अगर आपको मिलता रहता है जी। तो नेचुरली आप हेल्दी होते जाते हैं। तो ये एक ऐसा अमृत है, कृष्णा की भक्ति, प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमें मिला है, जी जी। जिसको हम जैसे जैसे चखते जाते हैं, हमारा हर एक चीज को देखने का दृष्टिकोण, जैसे एक डिफरेंट ग्लासेस मिल जाते हैं, हाँ हाँ। तो वही कष्ट वाली चीज हमें कष्ट नहीं लगती, हमें पता अच्छा। लगता है ओके कृष्णा किसी कारण से हमें इस दौर से निकाल रहे हैं, हमें कुछ बताने के लिए, हमारे भले के लिए, तो वो आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है। आप कष्ट में कृपा का अनुभव कर रहे हो? राइट, आपने सही शब्दों में वाह संक्षिप्त में वाह कहा। वाह, Right. सुंदर सुंदर। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आप यहाँ पे इतनी सेवाएं करते हैं, वृंदावन में कितने सालों से हैं? राधा रानी की कृपा से हमें उन्होंने वास दे दिया, राधा रानी ने यहाँ जी। 5 साल पहले। अच्छा, कैसा महसूस होता है यहाँ पर? फॉर मी दिस इज माई ड्रीम कम ट्रू। हम जब इंग्लैंड में थे हम सोचते थे कभी तो इंडिया जाके रहेंगे, अच्छा। तो कभी कभी वृंदावन
we will be able to go sometimes. कभी कभी जा कभी देखा था, सकेंगे। तब देखा था? हाँ, यात्रा अच्छा। में मैं आती थी अच्छा। और विजिट करती थी, और सच में ही जैसे कि यहीं के होके रह जाते थे और रोते हाँ। रोते वापस जाना पड़ता था इंग्लैंड। अच्छा, तो अभी यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं हो रही हैं? क्योंकि जब भी मंदिर में घुसे हैं, इस्कॉन का ये जो मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर जिसे कहते हैं, जैसे ही इसके भीतर घुसते हैं तो सामने ही सबसे पहले आपका स्टॉल नजर आता है, एक बूथ लगा के आप खड़ी होती हैं वहाँ, और सबको बहुत प्रेम पूर्वक हंस हंस कर किताबें दे रही होती हैं। तो ये इस सेवा के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये सेवा करते हुए आपको हमेशा प्रसन्नता पूर्वक वहाँ खड़े देखा है। और अभी कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे यही सेवा मुझे निरंतर करनी है, तो इस पे कुछ थोड़ा समझाइए, क्या चीज़ है ये? और किताबें ही क्यों देती हैं आप? कुछ और भी तो दे सकती हैं। हाँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करती हूँ ये सेवा पाकर, क्योंकि अच्छा। मुझे भी कभी किसी ने ये चखाया था, किताब दी थी प्रभुपाद जी की, तो उसके बाद मेरा जीवन चेंज हो बदल गया। गया। हाँ, जो मैं ढूंढ रही थी इतनी मेहनत से लाइफ में, वो मुझे सब कुछ मिला उसमें, जी जी। और मिलता ही जा रहा है। मतलब ये लाइफ ही पूरी नहीं पड़ेगी इसको प्राप्त करने के लिए। हम कितनी पात्रता अपनी रख सकते हैं, जी। मैं नहीं जानती हूँ कि उसमें तो पूरा समा ही नहीं पाएगा, ये तो इतना ओवरफ्लोइंग ओशन है, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो आपका प्रश्न क्या था कि क्या आनंद मिलता है हमें? हाँ। ये सेवा, ये मैं क्यों करती हूँ? जी जी। ये मैं इसलिए करती हूँ कि मैं सेल्फिश नहीं हो जाऊंगी क्या, कि मेरे को तो मिल गया धन, अब ये मैं अपने पास ही रखूंगी। जैसे मुझे भी तो किसी ने सेल्फलेस होकर ये धन दिया, जी जी जी। तो मुझे महसूस होता है कि हाँ प्रभुपाद जी, आपने जो इतनी तपस्या करके पूरे विश्व में इसका नाम फैलाया, मैं आपकी कैसे, मैं तो कर्जदार हो गई जन्म जन्मों के लिए, जी। तो मैं क्या ये थोड़ा सा सेवा कर सकती हूँ? वाह। तो मेरी इच्छा होती है कि जो सब आत्माएं सब कुछ ढूंढ रहे हैं, हर कोई तो जी। आनंद ढूंढ रहा है जी। जीवन में, पर वो अपना जीवन जीते जा रहे हैं जैसे मैं भी जी रही थी, तो मुझे किसी ने रोक के ये दिया, हाँ। तो मेरे को लगता है मुझे भी देना है ये। अच्छा। यही मेरी लाइफ का सक्सेस होगा, छोटा सा कण, जैसे छोटा सा कण की सेवा, कि अगर मैं किसी को ये किताब दे सकूं, जी। और वो जब ले जाते हैं ना और पढ़ते हैं, वो कई लोग मुझे आके बताते हैं कि आपकी गीता हमने पढ़ी, हाँ। और प्रभुपाद जी की गीता, मतलब जी, आपके जी। यहाँ से जो लेके गए, जी। तो हमें जो इतने सालों में लाइफ के बारे में कुछ नहीं समझ आ पाया, वाह। वो हमें यूं समझ में आ वाह। गया। So I say yes, Prabhupada. Thank you for what you did. जी। So for me, this is the most beautiful. I love this, and I Wow. pray I can do this forever. ऐसा क्यों? ये एवर वाली बात क्यों है? एवर वाला इसलिए क्योंकि मैं प्रभुपाद जी की ऋणी भी शब्द नहीं है। इस जीवन में नहीं चुका पाएंगे। जी जी। तो मुझे लगता है कि ये जो जीवन मुझे मिला है और यहाँ पे वास मिला है, जी जी। मैं इसमें ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे प्रभुपाद जी को आनंद मिले। तो मुझे वाह। मालूम है प्रभुपाद जी को इस बात की खुशी होती है कि जब जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया, जी, खून जी। पसीना सब बहाया, जी। और इतने विदेशी लोगों को इसमें लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कैसे रेसिप्रोकेट कर सकती हूँ? जी जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। जी जी। तो प्रभुपाद जी तो हमारे सब कुछ हैं, जी उन्होंने हमें कृष्णा दिए हैं जी जी। जो हमारे सब कुछ है, राइट? तो इसलिए मैं प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए अंत दम तक यही करना चाहूँगी। मैं सबसे प्रार्थना करूँगी कि वो मेरे को आशीर्वाद दे कि मैं ये कर सकूँ। बहुत सुंदर भाव है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ साझा करने के लिए। जमुना प्रिया जी, आप कीर्तन बहुत सुंदर करती हैं और बहुत सुना है आपके कीर्तन के बारे में भी, तो कुछ दो पंक्तियां अगर गा के सुना सकें हमारे दर्शकों को, हम सबको, तो बहुत मधुर होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी तो इतना आनंद लिया ना पूरे कार्तिक का जी कि फेस्टिवल में डांस कर करके और गा गा के गला ही पूरा बैठ गया। फिर भी मैं प्रयास करूँगी छोटा हाँ जी, सा। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, एक महामंत्र सुनाती हूँ छोटा सा बिल्कुल। आपको। जी जी। गला सही नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत, इतना ठहराव है आपकी आवाज़ में, और इस माहौल में यहाँ जहाँ बैठे हैं, चिड़ियों के बीच में, इन पौधों के बीच में, और ज़्यादा आनंद आ रहा था। बहुत धन्यवाद इसका। आपने धाम का और वैष्णवों की कृपा ही है, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो किताबों के बारे में कहा, जो आप सेवा करती हैं, ग्रंथों की जो आप वितरण करती हैं, तो एक चीज़ ये भी है कि हमारे सनातन धर्म की जो हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो काफ़ी कुछ इन ग्रंथों में है। तो इन ग्रंथों के वितरण से इस संस्कृति को हम आगे पहुंचा सकते हैं, क्या ये बात सही है? मतलब ये जो किताबें हैं, लोग अगर इन्हें पढ़ें, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि आजकल हमें लगता है हमारा जो संस्कार है ये लुप्त होते जा रहे हैं। शहरों में और कई जगहों पे हमें नॉलेज नहीं है कि किस तरह से हमारे पूर्वज रहते थे, किस तरह से हमारे धर्म का पालन होता था, हमें ये ज्ञान नहीं है। तो ये संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, क्या इन ग्रंथों को, इन पुस्तकों को पढ़ के हम उसे फिर जागरूक कर सकते हैं अपने अंदर? बताइए ज़रा। हाँ, देखिए, मैं कोशिश करूँगी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और आपने जो बात कही वो 100% सही है। हाँ, आप ये देखिए कि हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान, चाहे वो भौतिक ज्ञान है, हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, जी, या और कुछ भी आर्ट्स भी करने हैं, तो वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? किताबों से मिलता है। तो जिन्होंने किया है उन्होंने वो सब नॉलेज बुक्स में दे दिया है, जी, और हम उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं एक तरह से, जी। ठीक है ना? तो ज्ञान का जो स्रोत है जी, वो है तो पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकों में सही तरीके सब लिखे हुए हैं किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का। और जैसे आपने कहा कि जो हमारे अब भक्ति मार्ग के जो पूर्वज हैं, जी, उन्होंने अपना जीवन कैसा जिया है, जी, और उनके क्या क्या अनुभव हैं, और क्या सही विधि है किसी भी कार्य को करने के लिए। आपको अगर कुकिंग भी करनी है तो आपको रेसिपी बुक में से सही मेजरमेंट लेके उसको फॉलो करना है, तो आपका रेसिपी बिल्कुल सही उसका रिजल्ट निकलेगा, राइट? अगर आप अपने तरीके से करेंगे, नहीं मुझे ऐसा पता वैसा पता, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, तो वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, जी। हो सकता है स्वादिष्ट भी ना बने। तो पुस्तकें तो बहुत ही अहम हैं, एक अहम हिस्सा है हमारे ज्ञान का। और कल युग में, पहले पुराने युगों में तो अलग तरीके होते थे ज्ञान को प्राप्त करने के, जैसे कि सुनकर ही गुरुकुल में गुरु अगर आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो क्या कहेंगे उसको, वाणी के द्वारा उनको जो भी बताते थे वो उनके सीधे कानों में जाकर हृदय में, मस्तिष्क, माइंड में बैठ जाता था, और वो ज्ञान उनके साथ सदैव रहता था। अभी तो हमें, मेरे से कोई कल का पूछे कि इतने बजे आप क्या करे थे, तो मुझे टटोलना पड़ेगा। कोई उससे ज़्यादा दिन का पूछेगा तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। जी, जी, तो मेमोरी इतनी हमारी शार्प नहीं है। कल युग में जो बुद्धि और इवन मेमोरी भी, वो सब रिड्यूस होती जा रही है सारी चीज़ें। तो इस कल युग में जबकि सब कुछ कम होता जा रहा है, हमारी सारी जो भी इंद्रियां हैं उनकी क्षमताएं कम होती जा रही हैं, जीवन कम, उम्र कम होती जा रही है, मेमोरी कम होती जा रही है, तो बेटर टू गो टू बुक्स। शास्त्रों में, जैसे हम पहले कह रहे थे कि सब पूर्वजों ने पूरा ज्ञान दिया है, तो यही एक तरीका है अपने आप को जागरूक करने का। और फिर आप किताबें, एक पॉइंट इसमें और जोड़ना चाहूँगी कि जब आप किताब पढ़ते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप एक मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, एक प्रॉपर प्रोफेसर से आप ज्ञान लेंगे, प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, किसी ऐसे वैसे जगह में नहीं। और वो भी किन के संग में, जो बाकी स्टूडेंट्स उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे, तो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, उसी माइंडसेट के लोगों के साथ। यस। तो आपका सोर्स भी सही होना चाहिए, और जो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग, वो भी फेवरेबल होना चाहिए। अच्छा। प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। तो हाँ, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इस्कॉन के मंदिर आइए, वहाँ पे आपको बताने वाले भी मिलेंगे और सुनने वाले भी मिलेंगे। उस संग में आप इन ग्रंथों के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और सही तरीके से करेंगे तो बिल्कुल यही ग्रंथ हैं जो हमें आगे ये एंड तक रहेंगे। एंड दे से, इस बात पे ख़त्म करूँगी कि बुक्स आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसा है। पता नहीं आपके प्रश्न का उत्तर है ये नहीं, बहुत सुंदर उत्तर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये तो ब्रिज में आप रहती हैं, ब्रिजवास कर रही हैं, तो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी को ब्रिज में बहुत
मतलब प्रेम भी बहुत है, उनके प्रति आदर भी बहुत है, पर उनके साथ हंसी मजाक ठिठोली भी बहुत की जाती है। ब्रजवासी जो हैं वो बहुत हंसी मजाक करते हैं ठाकुर जी के साथ में। तो आपके क्या भाव हैं, कुछ ऐसा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी गोपाल अपने ठाकुर जी के बारे में, तो प्लीज जरा कीजिए। बाप रे, ये तो बहुत ही पर्सनल बात पूछ लिया आपने। जैसे मर्जी कीजिए, हाँ। आप कुछ बता के, कुछ क्यों? गा मेरे को के, अच्छा जो लगा। मर्जी आप बताना चाहें। अच्छा। देखो, अगर तो ब्रज की बात करें तो कोई कृष्णा को ये नहीं देखते हैं कि ये तो भगवान है, इनके नतमस्तक होना है, वो तो है ही। हाँ पर यहाँ पे तो हंसी मजाक भी बहुत, हंसी ठिठोला बहुत होता है कृष्णा के साथ। जी। मतलब ऐसा समझो कि कोई फॉर्मेलिटी वाली बात ही नहीं है। अभी अच्छा। कोई फेस्टिवल मैंने देखा, उसमें कृष्ण का अभिषेक हुआ। हाँ। उसके बाद जब वो तैयार होने के लिए गए तो जो ब्रज की गोपियां हैं वो तो उनको कह रहे हैं तू तो कालो है, टेढ़ो है, गालियां दे रहे हैं उसको। गाली दे देते हैं उनको। बिल्कुल, गाली भी देंगे और ये भी कहेंगे तेरे को कौन पूछता है, ये वृंदावन तो राधा रानी का है, क्योंकि जय। तू राधा रानी को जानता है इसलिए तेरा भी नाम ले लेते हैं बीच में, नहीं तो हम तो राधे राधे बोलते हैं। मतलब कि फॉर्मेलिटी नहीं है कोई। जी। तो इसमें इतना मजा है ना, जी। किसी के साथ आप बहुत सीरियस होके बात करो या फिर खुल के हंसी मजाक करके उनको कभी छेड़ो, कभी कुछ करो, तो वो जो मजा आता है जी। उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और वो तो सब एक दूसरे लेवल पे ही सब चीज़ को ले जाता है। तो मेरे लिए भी पर्सनल बात है ये, पर मैं कहूँगी हाँ, हमें तो बड़ा मज़ा आता है भी कृष्णा के साथ हंसी टटोला करने में, उनको गाली देने में। और कभी मान लो सजे हुए हैं, खड़े हैं, पर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो हमको बता देंगे ये सब तो सही है, पर कृष्णा आज तो यहाँ से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो मज़े आते हैं बड़े, सच में। और ये तो क्या, ऐसे तो यहाँ पे ब्रज में तो भजन चलते हैं इसके इतने सारे, अच्छा, ऐसे गीत हैं गाली से भरे हुए, रस से भरे हुए इतने भजन है कि क्या तो कुछ बताएं। हमारे साथ रस थोड़ा बांटे हमारे दर्शकों के साथ भी आज। यूं तो मुझे इतना आता नहीं है, पर एक भजन जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, जी जी, हो जाए। वो कोशिश करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। शब्द पूरे नहीं आते पर थोड़ा देख दाख के हाँ बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आए तो आप भी साथ में जुड़िए हाँ, ना। जैसी हरी इच्छा, बोलिए। तो वो भजन कुछ ऐसा है, होली पे खूब गाया जाता है ये भजन। अच्छा। हाँ, ऐसा कहते हैं, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। जय जय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। लोकन हूँ में नाय सखी रे, लोकन हूँ में नाय। आ लोकन हूँ में नाय सखी रे, लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। आगे कहते हैं, तीनों ठोड़ से टेढ़ो दिखे। भाई त्रिभंग हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, जल्दी फंसने वाला नहीं है। तीनों ठोड़ से टेढ़ो दिखे, नटखट की चलगत ये सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव। भाई सभी देवता के देव हैं। जी जी। भाई सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय। यही है ब्रज का आनंद, ब्रज का रस जो है वो यही है, जहाँ ठाकुर जी के साथ हंसी ठिठोली की जाती है। और तभी कहते हैं, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मैं ब्रज को छोड़कर एक क्षण भर के लिए भी बाहर नहीं जाता, क्योंकि जो रस, जो आनंद मुझे यहाँ प्राप्त होता है वो मुझे कहीं प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सही, वाह वाह, बिल्कुल यही। तो ये रस आपने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक और बात है, 2 और बातें आपसे करना चाहेंगे कि जो लोगों ने इस रस का रसपान नहीं किया है, जो आज तक कभी ब्रज नहीं आए हैं, वृंदावन नहीं आए हैं, कभी किसी इस्कॉन के मंदिर में नहीं गए हैं, वो गुलाब जामुन नहीं चखा है जो आप अभी कह रहे थे, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी उन्हें? भाई मैं तो ये कहूँगी कि पूरी दुनिया एक तरफ है और ब्रज एक तरफ है। आप तो आइए, थोड़ा यहाँ पे अपने जीवन, बिजी लाइफ में, इतना बिजी, लेस स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, जॉब है, घर है, सब कुछ है,
थोड़ी सी छुट्टी लेके आइए, परिवार के लोगों को लेके आइए, बिल्कुल फ्री माइंड होके यहाँ पे एक बारी आके देख लीजिए। यदि आपको पसंद ना आए तो हमें कहना, आपके टिकट के पैसे हम दे देंगे। ये तो ऐसा धाम है कि यहाँ जो आए बाद में रोते हैं कि हाय मेरे का जाने का मन नहीं है। आपको यहाँ पे जो कुछ दिखेगा वो दुनिया में और कहीं अवेलेबल है ही नहीं। तो रस से भरा हुआ है, हर दिन फेस्टिवल है, इतना आनंद है, लोगों को सजना धजना पसंद है। सज धज के भगवान के आगे में आप खड़े होके खूब नाचिए गाइए। भाई देखो, आनंद के लिए क्या चाहिए होता है? बढ़िया खाना जी। भाई, पार्टीज में लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद नाच गाना, अच्छा म्यूजिक चाहिए, नाच गाना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसी प्रचुर मात्रा में होती हैं कि आप किसी और डिस्कोथेक में, किसी क्लब में, पब में क्या जाएंगे, यहाँ जो आपको मिलेगा कहीं मिलेगा ही नहीं है। तो आप आइए, आनंद लीजिए और बस सारा बटोर के जाएंगे तो आप बार बार आएंगे। एक बार आके देख लीजिए बस। जय 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 जय, ब्रज रस की जय हो। अच्छा, आपसे ये भी पूछना है कि आपने भी आप पहले जॉब करती थी, पहले पढ़ाई करती थी, कि क्योंकि कई बार लोगों को होता है कि भाई हम जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अपना अगर थोड़ा कुछ बैकग्राउंड इस बारे में बताएं तो और हमारे दर्शकों को कुछ अनुभव होगा कि क्या वो भी आपकी तरह इस रस का पान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी। देखिए, वृंदावन आने की तो मेरी बहुत पहले से तड़प थी, क्योंकि इसके बारे में जैसे अभी आप सुन रहे हैं, मैंने भी सुना ही था। तो मैं कम्प्लीटली प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, IT से। मैंने इंडिया में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके जब मैं इंग्लैंड वापस चली गई तो आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एनालिस्ट। और काफ़ी हेक्टिक मेरी लाइफ थी, प्रोफेशनल लाइफ थी। तो एक बैलेंस धीरे धीरे बनता गया। जैसे मैंने आपको इस्कॉन के बारे में बताया, मैंने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी, तो जैसे ट्रेन की 2 ट्रैक्स होती है ना, तो आपको अपना मटेरियल लाइफ भी देखना है और स्पिरिचुअल लाइफ भी देखना है। तो दोनों को करते करते भगवान जैसे आपको दे देते ज्ञान, कैसे इंटरवीव करना है, तो वो भी कीजिए और आप थोड़ा थोड़ा आत्मा को भोजन भी दीजिए। तो मैंने ये सब किया। और उसमें हुआ क्या कि जो इतना हेक्टिक लाइफ था, इतना स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग, प्रेशराइजिंग वर्किंग लाइफ में, ये जब ये रस आना शुरू हुआ तो ऐसा हो गया कि जाने कैसा बैलेंस, मतलब इट हेल्प मी डील विद दैट इंटेंस लाइफ। यस, एंड इंग्लैंड इज वेरी कॉम्पिटिटिव, यू नो। तो अब तो इंडिया भी कितना मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, उनके लिए कितना प्रेशर है। तो मैं ये कहूँगी इससे आपको राहत मिलेगी। दिस इज लाइक रिस्पाइट फ्रॉम दैट हैवीनेस, यू नो, द इंटेंस लाइफ। तो आपको एक राहत मिलेगी, आनंद मिलेगा, जैसे आपको कोई अमृत मिल रहा है, आपको कोई एनर्जाइज कर रहा है। सो दिस आई वांट टू कन्वे टू पीपल, एवरीबडी, कि आप ज़रूर इसको एक बारी अपना के तो देखिए। तो समझिए कि जैसे आपके जीवन में पार्टी भी हो रही है, डेली बेसिस पे पार्टी का भी आपको आनंद मिल रहा है। तो कौन नहीं चाहेगा? हम वेट करते हैं वीकेंड आए तो हमें छुट्टी हो तो हम पार्टी करें। भैया आपको डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा पार्टी करने को मिलेगा। अभी आप करके देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा। मैंने भी किया, मैंने इसको ट्राई किया तो मेरी लाइफ चेंज हुई, मुझे मज़ा आया। मैं तो बहुत ही मज़े की खोज में थी और मेरे को ऐसा मज़ा आया कि मैं बटोरने वाली तो बनूं। अब तो ये हो गया। तो यस, आप एक बारी आके देखिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक नई चीज़ कैसे आपको जीवन को किस दिशा में आनंद से भर देती है, आपके जीवन को आनंद से भर देगी। बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, यही हमारा प्रयास है कि जिन लोगों ने आध्यात्म के इस रस को चखा है, उनकी वाणी से हम और हमारे दर्शकों तक और लोगों तक इस रस को लेकर के जाएं, क्योंकि यही एक सेवा है कि संसार में आज कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से त्रस्त है। तो भले ही वो पढ़ाई की स्ट्रेस हो, भले ही वो कम्पिटिटिवनेस जैसा आपने कहा, वो भले ही गृहस्थी की कोई परेशानी हो, तो इन सभी चीज़ों को जो कुछ ठोर मिलती है, जो राहत मिलती है, जैसा आपने कहा, वो शायद भगवत नाम से है, कीर्तन से मिलती है। और वो सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी पाएं और संसार का हर व्यक्ति पाए, ताकि हर व्यक्ति खुश रह सके, आनंदमय रह सके। जय हो, जय 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 जय। अच्छा, एक आखिरी बात अब पूछेंगे आपसे कि ब्रिज में जो ठाकुर जी हैं, गोपाल के नाम से जाने जाते हैं, गौओं का बहुत रक्षा करते हैं, गौओं का पालन करते हैं, गौओं से बहुत प्रेम करते हैं। लाखों गायें हुआ करती थी, 9 लाख गायें थी हमारे ठाकुर जी की। हाँ, तो आज लेकिन जमुना प्रिया जी, गैया मैया जो है हमारी, उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है, उनकी बहुत दुर्गति से चल रही है फिलहाल। अगर आप देखें तो शहरों में भी और ब्रज में भी कई बार हम देखते हैं कि जो लोग आते हैं वो गैया को बहुत प्रेम से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो गौ माता के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें कि क्या गौ माता को प्रेम करना
अब अच्छा है, आवश्यक है। जैसे आज हम शहरों में देखते हैं कि लोग घरों में कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, वो सब होता है और उनके प्रति बहुत एक सहानुभूति होती है उन्हें। लेकिन गायें जो हैं, इनके प्रति लोगों को इतना कुछ नहीं ये होता। लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उसी में गायें खा रही हैं, बीमार पड़ रही हैं। तो ये क्या एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने दर्शकों को कुछ जागरूकता कर सकेंगे? और क्या इसके पीछे कोई और मूल बात भी है कि ये करने से क्या लाभ भी होगा हमारा, और क्या हमारे आध्यात्म में भी हमें कुछ लाभ होगा? इन चीज़ों को अगर आप बता सकें दर्शकों को तो बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंद भी आएगा और लाभ भी होगा सबका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से, और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी। मुझे नहीं पता था आप ये प्रश्न मेरे से पूछेंगे, पर ये बहुत ही अहम बात है हमारे भारत के नागरिकों के लिए और विश्व भर में, जी। कि जो गौ माता है, हाँ जी। उसको हम माता कहते हैं। जी। क्यों कहते हैं माता? जो हमारा पोषण करती हैं माँ, कैसे? हमें दूध पिला के, अपना दूध पिलाती हैं, अपने शरीर का दूध पिलाती हैं। तो इसीलिए हमारा पोषण, जो बच्चे जब पैदा होता है तो उसको माँ का दूध चाहिए, क्योंकि उसमें सारे गुण हैं और बच्चा उस टाइम कुछ खा भी नहीं सकता है। उसी से उसको लाइफ मिलती है, नरिशमेंट मिलती है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है। तो इसलिए हम माता बोलते हैं गौ को। तो एक तो वो माता है हमारी। जगह जगह पे हम देखते हैं कि कसाई लोग आते हैं और गाय को रात के टाइम पे वृंदावन में ट्रक में भर के उनको ले जाते हैं कसाई खाना। ये अभी भी होता है? ये अभी भी होता है ये। और इस वृंदावन की बहुत कोशिश है इसमें कि वो इस चीज़ को रोके। कुछ संस्थाएं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो इस सेवा के साथ में और क्या कुछ भी करते हैं। तो गौ हमारी माता है, हमें उनकी सेवा करनी है। उनको मार के कुछ पैसों के लिए उनको मरवाना नहीं है, उनकी चमड़ी हमें पहनना नहीं है। बहुत घोर अपराध है कि जो लोग चमड़ी भी पहनते हैं, वो भी गाय की। अब मैं क्या बोलूँ आपको, आपने बात ऐसी छेड़ दी है कि विदेश में जो काफ लेदर है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है। एंड इन द फैशन इंडस्ट्री इन इटली, वो काफ लेदर को पहन के उनके जूते, उनके बैग्स बनाना, ये बहुत घोर पाप। काफ लेदर माने जो बछड़ा होता है, जो नवजात शिशु है, जो नवजात शिशु है, जो बछिया है, उसका काव का जो मतलब बछिया का जो स्किन है जी, उसको लेकर पहनना। कोई आपके बच्चे को अगर छलनी कर दे, उसकी चमड़ी उतार के पहने, आपको कैसा लगेगा? ये हमारी माता है, तो दिस इज रॉन्ग। ये तो एक बात है, तो ये गलत है। और अगर हम शास्त्रिक तौर से देखें जी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे वृंदावन में और गैया पे क्या कुछ होता है। तो चलिए वही बात कर लेते हैं कि गैया को यहाँ पे पॉलीथीन खिलाना, ये सब खिलाना, कुछ भी फेंक देना, आपके पास जो रबिश है आप उनको दे दें, ये बहुत ही गलत है। हम उनको सुंदर अन्न खिलाने की बजाय जो उनकी पौष्टिक जो आहार है, आप अपने घर में, जैसे आपने कुत्ता बिल्ली की बात की, तो हम बेस्ट फूड लेके आते हैं उनसे। पेट शॉप, उनको वेट पे लेके जाएंगे, उनकी सब स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो आपको प्रेम देते हैं। क्यों ना दे, वो भी एक मासूम जीव है। आप उसको प्रेम दे रहे हैं इसलिए कि वो आपको प्रेम दे, उसको नहीं पता इस बात का, फिर भी वो आपको प्रेम दे रहे हैं। तो जो गौ माता है वो तो हमारी माता है और उसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गैया है उसमें, सभी जानते हैं इस बात को, भारतीय जानते हैं, हिंदू जानते हैं कि उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। बिल्कुल। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप 33 कोटि देवी देवता है जिनके आप ऋणी हैं। आप पलक झपकते हैं, उसके भी देवी देवता हैं। आप जो श्वास लेते हैं, वायु देव हैं। वर्षा देने वाले इंद्रदेव हैं जिनके हम सब ऋणी हैं। सूर्य देव है, चंद्रदेव नहीं होंगे तो आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। भूदेवी हैं, इन सभी देवी देवताओं के हम ऋणी हैं। आप सबका ऋण चुका पाएंगे नहीं। आपका जो पाचन शक्ति के भी देवी देवता हैं। तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद सभी देवी देवताओं की सही तरीके से जब सब कुछ चलेगा तो हमें कृपा मिलेगी और हम हृष्ट पुष्ट रहेंगे। ठीक है, तो हम उनके ऋणी हुए कि नहीं? वो सभी देवी देवता गैया में वास करते हैं जी। आप किस देवी देवता के मंत्र बोलेंगे? अगर आप गैया की सेवा कर देंगे तो आपने 33 कोटि देवी देवताओं का ऋण चुकता किया। वाह। ठीक। अगर हम उस तरह से देखें तो भी एक तो ये हुआ। और भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गैयों में मैं कामधेनु गाँव हूँ, गैया हूँ। ठीक है। और कृष्णा के शरीर के बारे में भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर वो कहते कि जो गैया का शरीर है वो मेरा ही शरीर है। जी। यदि आप अगर आप कृष्णा की गैया को उनके खुजलाएंगे, उनको थोड़ा सहलाएंगे,
प्रेम देंगे, उनकी कान में जाके थोड़ी खुजली कीजिए जहाँ वो पहुँच नहीं पाती हैं, तो आप देखेंगे गाय आपको कितना प्रेम देगी, वो आपके आगे अपनी गर्दन खड़ी कर देंगी कि कीजिए। तो गैया की सेवा मतलब आप कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। और यदि आपने कृष्णा की ही सेवा कर दी, यदि बिग बॉस प्रसन्न हो गए आपसे, तो सारी देवी देवताओं ने आपको जो कुछ चाहिए, जिसके लिए आप इतनी देवी देवताओं का व्रत रखते हैं, वो सब कुछ दे देंगे आपको। पर ना ही केवल वो, जो कि रेयर, जो दुर्लभ प्रेम है कृष्णा को, आपको तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को खुश कर दिया, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स आपसे खुश। ठीक, एक तो ये बात है। सॉरी, थोड़ी भावुकता वाली, मतलब ये प्रश्न ही आपका नहीं बिल्कुल, आप बेझिझक बोले, बिकॉज बहुत जरूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये तो आध्यात्मिक तौर से हो गया कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी ही होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वृंदावन में हम देखते हैं कि गैया जो है स्ट्रे काउस जैसे होते हैं ना, जिनके कोई मालिक नहीं है जिनका, एग्जैक्टली। तो हमारी कुछ इस्कॉन की वाकई उनकी बड़ी बुरी गति है। अगर कोई पब्लिक आती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, खूब मज़े कर लेते हैं, फिर रबिश यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो उनको कौन खाता है? गैया खाती है। और गैया भी इतनी हैं, देखिए कि उनका देख रेख अब क्या हो रहा है कि अलग अलग संस्थाएं बन रही हैं यहाँ पे। जो कोई गाड़ी आई है, बाहर से आ रहे हैं, ठोकर मार गए गैया को, और उनकी गर्दन कहीं टूट गई, कहीं उनकी टांग टूट गई। अब आप तो अपनी स्पीड पे चला के चले गए, अब ऐसी गैयों का कौन देख रेख करेगा? यहाँ पे ऐसी संस्थाएं बनी। एक तो ये गलत है। आप आइए वृंदावन, गाड़ी वाड़ी में उसको पार्क कीजिए, पैदल का आनंद लीजिए, गैया को आप कष्ट मत दीजिए। और हम चाहते हैं कि आप आए, पर जो भी ऐसे गैया को चोट भी लगती है, तो हमारी संस्थाएं क्या करती हैं, वो जो बिना मालिक की गैया हैं उनको अपने संस्था में ले जाते हैं। उन्होंने जो गौशाला बनाई है अपनी मेहनत से, कुछ लोगों ने मिलकर। अच्छा। हाँ, और अभी जैसी बीमारी भी हुई, तो ऐसे वो गैया को इकट्ठा मतलब ले जाते हैं, उनको पकड़ते हैं। उनके डेडिकेटेड सर्वेंट्स लगे हुए हैं जो गैया को लेंगे अपनी गाड़ी में, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ये सब निस्वार्थ सेवा है, एग्जैक्टली। और उनकी निशुल्क सेवा की जाती है, निशुल्क सेवा हो रही है। तो समाज भी इसमें मदद कर सकता है। इन संस्थाओं के नाम बता पाएंगे आप? जैसे एक तो केयर फॉर काउज है, अच्छा, और एक व्रजधेनु करके भी कुछ संस्थाएं हैं। आप इस्कॉन से संपर्क कीजिए, वो आपको इसके नाम बताएंगे। ऐसे मुझे एकदम से याद नहीं है, पर बहुत संस्थाएं हैं। तो ये स्ट्रे काउस की मदद करेंगे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उनकी मलहम पट्टी करेंगे। कोई ऐसी टूटी हुई गाय, मतलब अगर आप उनकी फोटोज भी देखेंगे ना, तो वो टूटी हुई गाय है बिल्कुल, कहाँ से, और अब वो उठ के खड़ी हो पा रही है, बेचारी लंगड़ा के चल रही है। थोड़ी सी जो हड्डियां दिख रही थी वो थोड़ी हृष्ट पुष्ट हो रही हैं वो, क्योंकि उनकी निष्काम भाव से सेवा की जा रही है। क्योंकि उनको पता है कि इनकी सेवा करेंगे तो कृष्णा यही चाहते हैं कि मेरी गैया की सेवा कीजिए। वो क्यों 9 लाख गैया, जब उनको यशोदा मैया ने कहा कि लाला अब तुम 9 लाख गैया को चराओगे तो मैं तुम्हें छाता दे रही हूँ, तुम्हें जूते दे रही हूँ, वो कहते नहीं, मैं नहीं छाता लूंगा, आप पहले मेरी 9 लाख गैया के लिए छाता दीजिए। अच्छा। नहीं, मैं नहीं जूता पहनूंगा। 9 लाख गैया और उनके 4-4 पैर हैं, आप क्या इनके जूते बनवाओगे यशोदा मैया? तो पहनूंगा, नहीं तो मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। तो उस कृष्णा को जिसको इतना प्रेम है, गैया से इतना प्रेम है, तो जब आप उनकी सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो हाँ, ये जो गैया है तड़प रही है वृंदावन में, आप आइए आगे बढ़कर और आप उनकी सेवा कीजिए। आप इस संस्थाओं की मदद कीजिए। हमारे प्रयास में आप जुड़ जाइए ताकि हम गैया की सेवा कर सकें। बहुत सुंदर। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। पता नहीं आपका प्रश्न कहीं कुछ खो दिया है तो आप और पूछिए तो मैं बताऊंगी। नहीं, ये बहुत सुंदर था ये, क्योंकि जो आपने कहा कि गौवंश की अगर सेवा करें, गौ माता की अगर सेवा करें, तो सीधी गोपाल की सेवा हो रही है, उनकी सेवा हो रही है, जिन्हें उन ठाकुर की सेवा हो रही है जिन्हें प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए हम नित्य नियम कुछ सोचते रहते हैं, भाई इनको कैसे रिझाएं, कैसे इन्हें प्रसन्न करें। तो अगर इस छोटे से कार्य को करके अगर हम सीधे ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। और जैसा आजकल लोग कहते हैं कि बी काइंड, काइंडनेस दिखाइए, कंपैशन दिखाइए, तो आप वो भी कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि आजकल हम बहुत देखते हैं कि लोगों को हेल्प करना है, पर उन्हें पता नहीं है कि सही कॉज क्या है, वो कौन सी सही जगह है जहाँ मैं अपनी हार्ड अर्नड मनी को, अपने धन को लगा सकूं, जहाँ वो किसी सही रास्ते पे, सही मार्ग पर जा सके। तो जैसा आपने कहा कि अगर ऐसी निस्वार्थ निःशुल्क संस्थाएं हैं जो ये कार्य कर रही हैं, तो इनसे हमें जुड़ना चाहिए, एक दूसरे को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। तो जमुना प्रिया जी, बहुत आनंद आया आपसे मिलके,
वो रस जो आप ब्रज में प्राप्त कर रही हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, अपने हृदय की बातें हमें बताने के लिए, जो हमने बहुत सुंदर भजन आपसे सुने वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, और अंत में गोवंश की अहमियत हमारे साथ शेयर करने के लिए, गोवंश की सेवा किस तरह से होनी चाहिए, ये मर्म हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह ब्रजवास करती रहें और इसी तरह इस रस का पान करती रहें और हम हमारे साथ भी इस रस को शेयर करती रहें। जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।